हमारे साथ में है बीबी नगम जी, मिशन जय भीम देश के। सर, जो ये मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ में जितना भी हादसा घटित हुआ है, इस पर कोई कानूनी कदम उठाया गया है, ठोस कदम? देखिए, हमने अपनी तरफ से एक शिकायत दर्ज कराई एसएचओ और डीसीपी दोनों को, लेकिन उसके बाद से अब काफ़ी समय बीत गया, ना तो अभी तक कोई एफआईआर हुई है और जैसा कि हमें मालूम हुआ है अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि एसएचओ साहब को मैंने आज फ़ोन किया था, मैंने कहा आपने जो कार्रवाई की है तो उस बारे में हमें अपडेट कीजिए। पहला कदम तो यही है कि आप इसकी एफआईआर दर्ज कीजिए और एफआईआर दर्ज करने के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए और उन आदमियों को अरेस्ट कीजिए जिन्होंने ये धमकी दी है। तो आज शाम को उनके साथ मीटिंग है, जाके उनसे मिलेंगे और जो भी कार्रवाई होगी फिर आपको बताएंगे। नहीं, धमकी दी हुई तो काफ़ी लगभग 10 दिन के करीब हो रहे हैं, अभी कार्रवाई नहीं हो रही है और आज आप बता रहे हैं अभी मीटिंग करेंगे। बिल्कुल, ये तो जो आज हमने धरना रखा तब उनका फ़ोन आया। जब उनका फ़ोन आया तो मैंने उनसे पूछा बताइए आपने क्या कार्रवाई की है। कह रहा भाई साहब शाम तक मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो कहीं बिजी थे। तो कह रहे मैं शाम को आपको सारी सूचना इस बारे में दूंगा। जो कार्रवाई कानूनी हमने करनी थी वो हमारा फर्ज ये था कि हम एसएचओ और डीसीपी को कंप्लेन करें, क्योंकि ये अब जान का खतरा हो चुका है। एक आदमी हमारा गुजरात के अध्यक्ष थे जे जोगड़िया जी, उनका कल एक्सीडेंट में डेथ हुई है। अब ये डेथ एक्सीडेंट से हुई है या कराई गई है, क्योंकि वो बहुत क्रांतिकारी थे और पूरे गुजरात में उन्होंने पूरा सही मायने में इसके प्रचार प्रसार में पूरी जान लगा रखी थी। तो उनकी डेथ हुई है तो ऐसा डर और बैठ रहा है कि कहीं इन पे कोई अटैक ना हो और पूरी संभावना है कि राजेंद्र पाल गौतम जिस तरह से राष्ट्रीय लेवल पर इस कार्यक्रम को लेकर चल रहे हैं तो इनके साथ कोई भी दुर्घटना कभी हो सकती है। हम इसलिए पुलिस से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पे कार्रवाई करें और कानूनी कार्रवाई करें ताकि इनकी जान और माल का सुरक्षा की जा सके। केजरीवाल जी ने इनके फेवर में कोई कदम उठाया सर? देख, केजरीवाल जी राजनीतिक आदमी हैं, वो राजनीतिक स्टेप हैं और केजरीवाल जी राजनीतिक स्टेप क्या उठाएंगे? वो तो राजनीतिक स्टेप तो है ही नहीं, वो तो पर्सनल व्यक्तिगत है। इसलिए व्यक्तिगत हमने कंप्लेंट अपनी करा दी है और मुकदमा भी हम करेंगे, अभी कोर्ट भी जाएंगे। जिम्मेदारी बनती है, इतनी बड़ी वार्निंग आती है धमकारमा फैलाने वाले शख्सियत पर? नहीं, प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, इससे कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। पुलिस कार्रवाई है, पुलिस को इसकी कार्रवाई करनी चाहिए जो उन्होंने अभी तक नहीं की है। रोशनलाल जी, आपसे है ये पूरे को लेकर आपने क्या? इस देश में आज के टाइम में न्याय नहीं हो रहा, यहाँ अन्याय हो रहा है। अन्याय किस तरह से हो रहा कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी पे जो भी घटनाएं हो रही है उस पर पुलिस भी संज्ञान नहीं लेती है और ये सरकार भी संज्ञान नहीं ले रही है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ समता मैत्री भाईचारा जो है, जो भगवान बुद्ध कहते हैं, उसका शासन होना चाहिए। यहाँ ये भारत पूरा प्रबुद्ध भारत बनना चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संकल्प था। अगर ये पूरा भारत प्रबुद्ध भारत बन जाएगा तो ये जो हो रहा है यहाँ पे, वो जितने अत्याचार हो रहे वो सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि अत्याचार हो रहे जातियों के हिसाब से। यहाँ अगर जातियाँ ही नहीं रहेंगी तो अत्याचार बंद हो जाएंगे। और जाति तोड़ने का हम बोल रहे अपने उसमें कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, उसका एक ही तरीका है कि हम सब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे और 2025 तक ये भारत प्रबुद्ध भारत बनेगा। जिस प्रकार से नदियाँ समुद्र में मिल गए, यही पता नहीं चलता है कौन सी नदी थी कौन सी नहीं, किस समाज से आदमी आया है, किस जाति से आया। जब वो बौद्ध धर्म में आ जाएगा तो यही पता नहीं चलेगा वो कहाँ से आया है, वो बुद्धिस्ट हो जाएगा और उसका मन निर्मल हो जाएगा, वो भी समता मैत्री भाईचारे पर काम करेगा। उसी पे हमारा सब काम चल रहा है। धम्म कारवां को रोकने के लिए, धम्म कारवां आगे बढ़ रहा था, बुद्ध जब यात्रा हो रही थी और इसको रोकने के लिए, इसको कमजोर बनाने के लिए तो नहीं ये सारा प्रकरण खेला गया? नहीं, दरअसल क्या है, जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उस 22 प्रतिज्ञा में जो 21 प्रतिज्ञा उसका ज़्यादा विरोध नहीं है। विरोध जो हो रहा है कि हम कोई भी संस्कार ब्राह्मणों के द्वारा नहीं कराएंगे, वो एक तरह से बिजनेस पे सीधा अटैक है। तो हमारा जो कहना है कि कई हजार करोड़ों का जो बिजनेस होता था वो ख़त्म होता जा रहा और उससे क्या हो रहा कि जो पाखंडवाद है वो ख़त्म होता हुआ जा रहा। वही इनको
दिक्कत कर रहा कि हम कोई भी संस्कार, कोई पिंडदान इस तरह का नहीं करेंगे जो ब्राह्मणों के द्वारा कोई भी संस्कार होगा उसे हम नहीं कराएंगे। अभी बुद्धिज्म पूरी तरह से देश में कहाँ एक्टिव हुआ है? अभी हम प्रांतों में जाएं तो लोगों को जय भीम तक तो मालूम नहीं है, बुद्धिज्म तो दूर की बात है। अभी जो बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि मैं इस भारत को प्रबुद्ध भारत बनाऊंगा, उनका जो सपना था, जो उनका संकल्प था, वो पूरा उस टाइम नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कि वे 1 महीना 22 दिन बाद उनका महापरिनिर्वाण हो गया। जब महापरिनिर्वाण हो गया तो कुछ हमारे जो संगठन है उन्होंने छोटा छोटा काम किया, ऐसे नहीं उन्होंने नहीं किया, जितना उन्होंने किया उसको सैल्यूट करना चाहिए। जब राजेंद्र पाल गौतम जी ने घोषणा की, संकल्प लिया कि हम 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाएंगे 2025 तक, उसका जो पहला पड़ाव था, जो ये अभी 5 अक्टूबर 2022 को हमने 10,000 का टारगेट लिया, उसमें 13,000 लोगों ने धर्म की दीक्षा ली और लगभग अब तक पूरे भारत में 2 लाख से ज़्यादा लोग धर्म की दीक्षा ले चुके हैं। अगर इस तरह से कार्रवाई इतनी तेजी से बढ़ रहा तो 2025 की आवश्यकता नहीं है, 2024 तक पूरा भारत प्रबुद्ध भारत बन जाएगा और ये भारत जो बाबा साहब का जो संकल्प था, जो सपना था, वो पूरा हो जाएगा।